दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप ये निश्चय कर लीजिए कि ये पेपर हमारे ही कोर्स का, हमारी ही क्लास का है, इसलिए प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है? ये है निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? मानव भूगोल विषय के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे ही पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये कक्षा 12 का वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा का पेपर है, जो कि 5 मार्च को पहले ही हो चुकी है। इस 5 मार्च का जो ये पेपर है, क्योंकि हमारा कोर्स और इनका कोर्स जो है वो समान ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हमारे लिए हो जाता है कि इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बोर्ड परीक्षा का ये तीसरा पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इससे पहले दो पेपर जो है हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उनको ज्योग्राफी प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो जो है, अब हम शुरू करते हैं। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि पूर्णतया ये जो पेपर है ये एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है और 9 मार्च को आपकी बहुत ज़्यादा इससे हेल्प होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तर आपको खुद ढूंढने होंगे, मैं उत्तर आपको नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ, इसलिए आप उत्तर खुद जरूर तलाश कीजिएगा। प्रश्न 1, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? ईसी सैंपल, विडाल, ग्रिफिथ, जेन ब्रुन्स। प्रश्न 2, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, एलन सी सैंपल, डॉक्टर महबूब उल हक और लास्ट है रेटजेल। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? खनन, कृषि, परिवहन, आखेट। शायद इसका आंसर आखेट हो, परिवहन हो, मुझे पता नहीं इस बारे में। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। प्रश्न संख्या 6, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? राणा प्रताप सागर, नरोरा, कलपक्कम, तारापुर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। 8, हल्दिया पत्तन बंदरगाह अवस्थित है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, पश्चिमी बंगाल में, महाराष्ट्र में। अति लघुत्तरीय प्रश्न जब हम यहाँ देखने वाले हैं, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। 10वां प्रश्न, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? 11वां, लिंग अनुपात कैसे निर्धारित किया जाता है? प्रश्न संख्या 12 है, नगरीय अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 13 है, चतुर्थक क्रियाकलापों की 2 सेवाओं के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 14, 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 15 है, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख समुद्री पत्तनों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 16 है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। अब लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में विभेद कीजिए। प्रश्न 18 है, विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 19, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में विभेद कीजिए। प्रश्न संख्या 20, प्रवास के उद्गम स्थल एवं गंतव्य स्थल में विभेद कीजिए। प्रश्न 21, भारत में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 22, भारत में जल संरक्षण के महत्व का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 23 हम देखते हैं, मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। ग्रामीण अथवा में दिया है, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में विभेद कीजिए।
तथा इनकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 24, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है सतत पोषणीय विकास के महत्व पर प्रकाश डालिए। मानचित्र से संबंधित प्रश्न है हमारे। भारत के रेखा मानचित्र में इनको भरना है। इस प्रदेश की राजधानी। झारखंड राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र। भारत का एक प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। तो इसमें आपको पता भी करना है वो राज्य कौन सा है, वो कहाँ है, और उसको भरना भी है मैप के अंदर। इसके बाद दूसरा, विश्व के मानचित्र के लिए प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, जापान की राजधानी, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश, मध्य अमेरिका की जहाजी नहर, पांचवा है भूमध्य सागर पर स्थित एक समुद्री बंदरगाह है। तो दोस्तों, इसके बाद बोर्ड परीक्षा का पेपर नंबर 4 का वीडियो आने वाला है। अगर आपको ये महत्वपूर्ण लगा हो, प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले विषयों के लिए और आने वाले परीक्षाओं के लिए कंटेंट लेने के लिए अपने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए यूट्यूब में।